अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का पास पेपर 2023 का। आई होप सो सबके पास पास पेपर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर होगा। मैं आपको जस्ट यहाँ पर उनके आंसर्स जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कोलैबोरेशंस एंड द वैलिडेशंस इन डिटेल। इस वीडियो में मैं आपको कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन के बारे में ऐसे अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि आप लोगों को इसके बाद ये कभी भूलेगा ही नहीं। तो कैलिब्रेशन होता क्या है, एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कोई भी मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए या उसको रियल वर्ल्ड डाटा के साथ कंपेयर करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के जो हमारे डिवाइसेस होते हैं या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो रीडिंग होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनके एक्यूरेट रिजल्ट देखने के लिए हम लोग कैलिब्रेशन का यूज़ करते हैं। इसका जो गोल होता है वो यही होता है, जिसकी डेफिनेशन थी कि हम लोग हर चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी मॉडल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वैसे अगर हम रियल लाइफ डाटा में या रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं इसकी रियल वर्ल्ड में, तो अगर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी दुकान वाले के पास जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीनी लेने जाते हो, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ। तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट नज़र आता है जिसको आप मेजरिंग स्केल बोलते हो। यहाँ पे उसके नंबर्स आ जाते हैं कि कितने केजीज़ में आपने वो शुगर ली है, और यहाँ पे बटन्स लगे होते हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है, वेटिंग स्केल के लिए से आप ऑन करते हो, ऑफ करते हो। तो मान लीजिए कि आपने जो चीनी ली है वो आप मतलब दुकानदार से आपने चीनी ली है, तो उसने क्या किया कि उसने इस मशीन के ऊपर चीनी रख दी, शॉपर के अंदर डाल के उन्होंने चीनी रख दी। तो जब उन्होंने चीनी रखी तो यहाँ पर कुछ नज़र आ गया नहीं, आपने अगर उससे 2 kg चीनी ली है तो यहाँ पर जो है वो या तो कम वेट दिखा रहा है या वो ज़्यादा वेट दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसका 3 kg आ गया, तो वो क्या करेगा कि वो शॉपर में से आधी चीनी बाहर निकाल देगा इस वेट को बैलेंस करने के लिए। यानी जब तक ये 2 kg चीनी जो उसने शॉपर के अंदर डालनी है, जब तक वो इसके मेजरिंग स्केल के इक्वल नहीं हो जाती, यानी मैच नहीं हो जाते दोनों, तो तब तक वो इसमें से कम और ज़्यादा चीज़ें करता रहेगा। यानी अगर हो सकता है उसने चीनी ज़्यादा निकाल रही हो तो यहाँ पे वेट 1 kg आ गया हो, 1 पॉइंट समथिंग kg आ गया हो, लेकिन आपको तो 2 kg चीनी चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेगा, वो इसको एडजस्ट करेगा, यानी चीनी डाल कर उसको चेक करेगा कि क्या वो स्केल के अकॉर्डिंग आ रही है। तो वो चीनी बाहर निकाल के चेक करेगा कि क्या वो स्केल के अकॉर्डिंग आ रही है। तो इस चीज़ को हम लोग कैलिब्रेशन कहते हैं कि हमारे जो भी मॉडल्स होते हैं, यानी कुछ हमारे सिमुलेशन में कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो हम लोग वर्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम लोग रियल वर्ल्ड डाटा के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो मशीन थी, जो ये मेजरिंग स्केल जो मशीन थी या वेटिंग स्केल आप इसको बोल सकते हैं, ये भी तो हमारे पास एक हमारा मॉडल ही है ना, जो हमारे वेट को जो है वो वर्चुअली, मतलब हमारा जितना भी वेट है उसको वर्चुअली यहाँ पर शो करा रहा है। तो ये जो चीनी है ये तो रियल वर्ल्ड डाटा में ही आती है ना, ये रियल वर्ल्ड कंटेंट ही होता है हमारे पास। इसको हम जब मॉडल के ऊपर रखते हैं, इसको दोनों को वेट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और तब तक हम कंपेयर करते हैं जब तक ये चीनी और ये दोनों वेट जो आपको स्केल वेट स्केल होता है, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। फिर हम 2 किलो चीनी होती है और हम अपने कस्टमर को देते हैं, ये लीजिए आपने 2 किलो चीनी मांगी थी और आपको अब ये मिल गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कैलिब्रेशन जो होता है वो काम करता है। इसके अलावा इसका पर्पस भी देख लिया, यही होता है कि कंपेयर करना होता है मॉडल को, ठीक है। जो आउटपुट आती है वो बिल्कुल हमारे जो हमने ऑब्जर्व की होती है हमारे सिस्टम के, ये जो मशीन थी, यानी जो चीनी हमने ली थी वो मशीन के एग्जैक्ट आनी चाहिए कि 2 kg ही आनी चाहिए। इसके बाद इसके कुछ स्टेप्स आते हैं कैलिब्रेशन के, जैसे इनिशियल कंपैरिजन। सबसे पहले तो जो भी कंपेयर द मॉडल्स रिजल्ट विद द रियल सिस्टम डाटा के साथ, उसको हम कंपेयर करके देखते हैं। मैंने आपको ये सबसे मेरे ख्याल में सबसे सिंपल एग्जांपल ये थी कि देखो, सबसे पहले तो एक जो वेट स्केल था वो हमारे पास एक मॉडल है, तो ये जो रियल सिस्टम डाटा था ये चीनी थी, तो हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। मैंने अगर चीनी ज़्यादा डाली तो मेरा वेट भी वो ज़्यादा शो करा रहा है, लेकिन जो हमें कंटेंट चाहिए, जो हमें डाटा चाहिए, जितना आइटम हमें चाहिए, हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसका वेट के इनको जो भी वेट होता है उसको कंपेयर करके देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का मतलब है मैं चीनी थोड़ी सी निकाली तो मैंने उसको एडजस्ट करके देखा। अब ये मॉडल्स के पैरामीटर्स ही होते हैं, जो चीनी थी ये पैरामीटर के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। मैंने चीनी निकाली, फिर मैंने उसको पूरे मॉडल को एडजस्ट करके देखना है कि जो वेट मुझे चाहिए, जितनी केजी मुझे चाहिए वो मेरे स्केल पे शो होनी चाहिए, तो इसको एडजस्ट करना कहते हैं। एडजस्ट करने के बाद देखो, जब मैंने चीनी को शॉपर से निकाला तो फिर मैं शॉपर को दोबारा से
उस वेट मशीन के ऊपर रखती हूँ, उस वेट स्केल के ऊपर रखती हूँ, फिर मैंने उसको क्या करती हूँ कि चेक करती हूँ, रिकम्पेयर करती हूँ कि हाँ क्या ये एडजस्टमेंट के बाद दोबारा से मुझे अच्छे से जितना वेट मुझे चाहिए था उतना ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। उसके बाद आइट्रेशन में कि जो भी प्रोसेस होता है हम उसको रिपीट करते हैं तब तक जब तक हमें एक्यूरेट जो है वो हमारे रियल वर्ल्ड बिहेवियर के साथ हमारा डाटा रिफ्लेक्ट नहीं कर जाता। यहाँ पे कुछ एग्जांपल गिवन है, जैसे हमारी वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है। इस तरह से वेदर फोरकास्टिंग में भी वो यही करते हैं कि कभी टेम्परेचर कम हो रहा होता है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा होता है। तो अब टेम्परेचर कम और ज़्यादा ये तो बाय नेचर ही होता है, लेकिन जो हमारे पीछे से जो वेदर फोरकास्ट वाले होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि वो उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, यानी उनको अपने वेदर के लिहाज से जो टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त, जो गर्मी चल रही है, जो सर्दी चल रही है, जो हवा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग उनको पैरामीटर्स या उनके जो वेदर फोरकास्टिंग जो मशीन्स होती हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है। और वो तकरीबन पूरा दिन यही काम करते रहते हैं, सारी बातें उनकी जॉब ही होती है, वो पूरा दिन इस तरह से वेदर को एडजस्ट ही करते रहते हैं। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि उनसे मिस्टेक भी हो जाती है कि अगर वो आज बारिश दिखा रहा है, आज बारिश नहीं होती है, तो इस लिहाज से वो क्या करते हैं फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी बनाते हैं कि कल ये मौसम होगा, परसों ये मौसम होगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे होता है वो फ़ौरन से उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर कल का मौसम वो वाला नहीं होता जो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपलोड किया होता है, जो जिसमें वेदर में आपको दिखाई दे रहा होता है, तो वो क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी जो थी वो हमारी कैलिब्रेशन के पीछे थी। अब हम बात करेंगे वैलिडेशन की। होप सो कैलिब्रेशन के बारे में आपको अच्छी समझ आई होगी। वैलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे मॉडल का बिहेवियर जो होता है वो भी रियल सिस्टम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कैलिब्रेशन में तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा पैरामीटर्स थे मॉडल के वो बिल्कुल मैच होने चाहिए। जैसे अगर हमें 2 kg चाहिए था, शुगर चाहिए थी, तो हमें 2 kg वेट ही उसका वेट स्केल पे शो होना चाहिए था। वैलिडेशन में होता है कि वो चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है, उसकी टाइमिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी की बात करते हैं, उस कंपनी ने या किसी रेस्टोरेंट की बात करते हैं, उन्होंने एक न्यू जूस लॉन्च किया है। अब वो चाहते हैं कि वो जो न्यू जूस उन्होंने लॉन्च किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, यानी वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वो रियल टाइम में ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करें इस जूस की एग्जांपल से ही, तो जो कंपनी होती है ना, फूड कंपनी जो होती है, जो भी रेस्टोरेंट होता है, जिन्होंने एक नया जूस जो है उन्होंने लॉन्च करना है, तो वो उस जूस को लॉन्च करने से पहले उसको वैलिडेट करते हैं। अब वैलिडेट किस तरह से करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। सबसे पहले तो वो जो भी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसको चेक करते हैं कि इस जूस के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने विटामिन सी हैं, कितनी शुगर है, ठीक है। उसके बाद इसमें लैब टेस्टिंग होती है, पूरी की पूरी चेक करते हैं कि ये जो कंटेंट है कि ये कस्टमर्स के लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो इसको टेस्ट करता है, टेस्ट करके बताता है कि क्या ये इसका टेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू द जैसा वो प्रिडिक्ट कर रहे थे क्या उसके अकॉर्डिंग ही इसका टेस्ट आया है। उसके बाद क्या होती है, इसकी शेल्फ लाइफ को वैलिडेट किया जाता है कि ये जूस जो है ये कितने दिन तक फ्रेश रहता है। ये इंश्योर किया जाता है कि जूस की जो पैकेजिंग होती है ना उसके ऊपर उन्होंने उसकी एक्सपायरी डेट भी लिख देते हैं कि यहाँ से इसकी बेस्ट बिफोर कब था और इसकी एक्सपायरी डेट क्या थी वो लिख देते हैं। उसके बाद वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि जो भी हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमारा जो जूस होता है वो पहुँचे, और हमारे जो कंज्यूमर होते हैं जिन्होंने जूस को पीना होता है, जो कंज्यूम करते हैं, उनको किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें हमारी वैलिडेशन में आ जाती हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट बनाना चीज़ को, ठीक है। इसके भी कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले मॉडल कंपैरिजन आता है। जो जूस बनाया था उन्होंने चेक किया कि जो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बना है। उसके बाद क्या आता है बिहेवियर एनालिसिस के कब तक। अब बिहेवियर एनालिसिस में अगर जूस की एग्जांपल लें तो ये उसकी कंडीशन को ही चेक करते हैं ना कि हमारा जूस की जो एक्सपायरी डेट है वो कब तक है, कब तक वो फ्रेश रहेगा। उसके बाद वैलिडेशन मैट्रिसेस आ जाते हैं जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेजर करने होते हैं, यानी इसमें भी देखना होता है कि ये जूस कब तक वैलिड रहता है, कब तक ये फ्रेश रहता है, और उसके बाद ये यूज़र्स को या जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनको कितना नुकसान पहुंचाएगा। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आते हैं। आप सिर्फ जूस की नहीं, आप कंपनी में डिफरेंट मोबाइल बनते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ से लेके यानी हर चीज़ की जो एंडिंग लाइफ तक चीज़ें कितनी वैलिडेट रहती हैं उस चीज़ को चेक किया जाता है। होप सो आपको कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन दोनों की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इन दोनों का मैं मेन डिफरेंस आप लोगों को बताऊं कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, यही है कि जो
जो हम लोग कैलिब्रेशन लेते हैं ना, उसमें हम लोग यही देखते हैं कि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल हमारे मॉडल से, जो रियल सिस्टम होता है, मॉडल होता है, इन दोनों का मैच होना चाहिए, दोनों क्लोजली एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। लेकिन जो वैलिडेशन होता है उसमें ये होता है कि ये चीज़ कब तक वैलिडेट रहेगी, मतलब कब तक ये एक्यूरेट रहेगी, कब तक ये ठीक रहेगी, इस चीज़ को हम लोग वैलिडेशन बोलते हैं कि जो हमने आउटपुट दी हैं वो कब तक एक्यूरेट रहेंगी। होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।